छोड़ो। जी बाबू। मैंने अपने काम को अंजाम दे दिया रे। क्यों नहीं? महाराज, उस नागेश और नागरानी को गोली हाँ ये मंत्री संग्राम सिंह ने मारा। क्यों नहीं? लेकिन उसका श्राप हाँ महाराणा रत्नसेन को लगा। क्यों नहीं बाबू? घबरा नहीं महाराज, अभी तूने क्या देखा है? हाँ अभी तो सिर्फ तुझे ट्रेलर दिखाया हूँ। हाँ अगर तुझे खून के आंसू ना रुलाया क्यों नहीं? तो ठाकुर संग्राम सिंह हमारा। छोड़ो। क्या रे बाबू? आगे बड़े भैया हमारे हैं वीरेंद्र यादव। अरे साले तन बिनवा, हमरा दोस्त से घूस खाया। खाल खींच लूंगा। तो शायद तुझे मालूम नहीं कि संग्राम सिंह किस बला का नाम है। तो शहर की आंखें निकाल लूं। क्यों नहीं? तो शहर की आंखें निकाल लूं। हाँ तो शहर की गाता ना रोड। क्यों नहीं? सोहरा है मेरा सारे जहान में, सोहरा है मेरा सारे जहान में, पीरों के छक के छोटे संग्राम। आओ इससे पहले कि महाराज महल में प्रवेश कर जाएं। हाँ और महाराज के पहुंचने से पहले हम दोनों को महल में प्रवेश कर जाना चाहिए। क्यों नहीं बाबू? ताकि महाराज को एहसास ना हो कि हमारे पीछे छिपते छिपाते मंत्री संग्राम सिंह और छोटू। चलते हैं। चलिए बाबू। बोल जय बाबा। रत्नशाल वालों, कान खोलकर सुन लेना। हमारा नाम संग्राम सिंह है और संग्राम सिंह के खिलाफ आवाज उठी कसम पैदा करने वाले की। अगर बीच चौराहे पर नंगा करके गोली ना मारा तो ठाकुर खानदान में पैदा नहीं हुआ। सिपाही। हाँ साहब जी। देख, हमने उस दुश्मन का बहुत पीछा किया, लेकिन अभी तक उस दुश्मन को मैंने पकड़ नहीं पाया। अरे और ना मुझे कहीं पर दिखाई पड़ा, इसलिए चलते हो काफी दूर चलते चलते मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। अरे पूरा जंगल छान डावा और जंगल से बाहर आए गए, आए सिपाही। लेकिन वो कातिल नागिन का नहीं मिला। सिपाही जी साहब। भूख भी बहुत जोर की लगी है। अरे वो तो हमारे लागी है, हमारा करी का। और हाँ, चाहते हो इस जंगल को क्रॉस करते ही हाँ मेरा बंगला आएगा। आओ हम लोग चलते हैं आज अपने बंगले पर, और बंगले पर अपनी बीवी के हाथों का बना हुआ भोजन करेंगे और अपनी बेटी अंजू से मुलाकात करेंगे, क्योंकि काफी दिन हो गए बेटी अंजू को देखा नहीं। आखिरकार वो लोग किस हाल में है, चलकर आज पता लगाते हैं। आओ मेरे साथ। चलिए साहब, हमारे भूल मैं इस रत्नसार में रहने वाली, मेरा नाम रमा है। मेरे पति जी सीमा सरहद पर गए हुए हैं। मैं कब से उसका इंतजार कर रही हूँ, लेकिन वो अभी तक नहीं आए। मैं तो मिटी हूँ तेरी चाह में, तुझको पुकारे मेरा प्यार। आजा, मैं तो मिटी हूँ तेरी चाह में,
आजा एक बार हो, आजा मैं तो मिटी हूँ तेरी चाह में, तुझको पुकार। रमा, आज बंगले पर अकेली, आखिरकार मेरी बेटी अंजू कहाँ पर है? नाथ, क्या बात है? अंजू कमरे में है। क्या? बुलाओ मेरी बेटी को, मैं काफी दिन हो गए बेटी को देखा नहीं। आप अपनी बेटी को देखने के लिए बेचैन हैं, मैं बुलाती हूँ। बेटी अंजू, बेटी। हाँ माँ। तेरी डैडी आए हैं। डैडी? हाँ। लेकिन मम्मी, डैडी कितने समय आए और अब मुझे बुलाई हूँ? कितने समय हो गए? डैडी, आप कितने समय आ गए हो? अभी तक मुझे पता नहीं। मम्मी आवाज़ लगाई तो मैं सोची किस काम के लिए है। हाँ, लेकिन डैडी जी, अरे पिता चरण में आपके अंजो का पिता चरण में आपके अंजो का बेटी अंजू, सुनो मेरी बात को। और ये अंजू मेरी लाडली, और पढ़ो लगा कर, ये अंजू मेरी लाडली, और पढ़ो लगा कर ध्यान, और नाम मेरा बेटी कि नाम मेरा रोशन करो, पूर्ण हो सब। बेटी अंजू, खूब मन लगा कर पढ़ाई करो बेटी, जिससे तुम्हारा नाम इस संसार में ऊंचा रहे बेटी। डैडी, क्या बात है बेटी? आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। बेटी, हाँ। क्या कहना चाहते हो? अरे पिता, आपसे है ये यार जो हमारी, पिता आपसे है ये यार जो हमारी, चमन घूमने की इच्छा हमारी। ओ, मेरी लाडली बिटिया चमन घूमना चाहती है। हाँ डैडी। बेटी सुनो मेरी बात को। हाँ। और मेरी बेटी हाँ। कि मेरी लाडली जो है इच्छा तुम्हारी, मेरी लाडली जो है इच्छा
तुम्हारी और रजा रजा है मेरी और खुशियाँ तुम्हारी। कोई भी कदम ऐसा नहीं तुम्हें उठाना, कोई भी कदम ऐसा नहीं तुम्हें उठाना कि जिससे घटे बेटी ये इज्जत हमारी। देखिए जो अगर तुम चमन घूमना चाहती हो तो शौक से जाओ, लेकिन बेटी डैडी हमेशा एक बात याद रखना, कहीं पर भी ऐसा कोई कदम मत उठाना जिससे तेरे पिता की इज्जत चली जाए। हाँ मेरी लाडली बिटिया। नहीं डैडी, ऐसी कोई बात नहीं। मैं कोई बच्ची नहीं हूँ। मैं भी समझती हूँ कि अगर मैं गलत करूँगी तो मेरे डैडी सर नीचे होगा। ठीक है बेटी, और हाँ जाओ चमन घूमने के लिए, लेकिन शाम होने से पहले अपने माँ के पास बंगले पर वापस जरूर चले आना। ठीक डैडी, बाय बेटी। ये रमा चाहती हो, बहुत जोर की भूख लगी है, ये बता तुमने बंगले पर कुछ बनाया या कि नहीं? हाँ नाथ, आज मैंने तुम्हारे लिए बहुत अच्छे पकवान बनाए हैं। प्रिय, भूख भी बहुत जोर की लगी है, इसलिए चलो और अपने हाथों से मुझे एक नेवाला खिला दीजिए। क्यों नहीं? क्या क्यों? सिपाही घबराओ नहीं, पानी भी मिलेगा और भोजन भी मिलेगा। सिपाही चाहे न मिले, हमारे बड़े हाथी घोड़ा दे दियो, खाई ले हम। हाथी घोड़ा? हाथी घोड़ा, एक लोटा पानी दे दियो, पी के हमारा पेट भर जाए। हाथी घोड़ा खाएगा? अच्छा, मिठाई की बात कर रहा है जो दीपावली पर आती है। समझ गया? चिरई चूरा की बात कर रहा है। हाँ मैं समझ गया। ऐ सिपाही, सब कुछ मिलेगा, सेनापति के बंगले पर आए हो। चलो हाँ। हाथ मुंह धोकर तैयार हो जाओ, मैं खाना लगाती हूँ। चलो अंदर कमरे में। लेकिन हमें क्या पता कि तुम्हारा कमरा कौनी यारी है, कौनी जाई, कितना बड़ा कमरा है। पहली बार है, हमें क्या पता कमरा कौन सा लगा। कमरा देखा नहीं है? देखा, दूसरे के देखा, तुम्हारा नहीं देखा। हमें मेरा कमरा अभी देखा नहीं है। खाली खाली अबे हवेली देखा रहे, बोला अबे कमरा के अंदर घुसवाई नहीं भाई, तो देखा कहाँ। पहले अंदर चलो, मैं कमरा दिखाती हूँ। चलो हाथ मुंह धोकर तैयार हो जाओ। चलिए हम भाई, हाँ, साथ तुम्हारे कमरा मारने चले जाओ हम। कौन सी कमरा की बात कर रहा है? यही कमरा, यही दरवाजा भगवान लागे, भगवान लाग है। एक फटवार हुआ घुसी और खोपड़ी वाला भाई हाथ पड़ी जाए। अरे खोपड़ी नीचे करके जाना। कौन कमरा है? हाँ, ठीक, हम वहीं से चले जाओ। चलिए, मैंने आज बहुत अच्छे अच्छे खाना अपने हाथों से बनाए हैं। आप तो चले जाते हैं मुझे छोड़कर, मुझे नींद नहीं आती।
और दिल में तुम्हें बिठा के कर लूंगी मैं बंद आंखें, पूजा करूंगी तेरी होके। के कर लूंगी मैं बंद आंखें, पूजा करूंगी द्वारपाल, द्वारपाल, तेरा जोड़ीदार किधर गया? महाराज, मेरा जोड़ीदार जो है ना, वो आपके घोड़े को नहला रहा है। बोला उसको। जी अभी। अरे निरहुआ, ओ निरहो, घोड़ा के लौहा के तेल लगाए भय हो तो हियां पर आओ, महाराज याद कर रहे हैं। न रहो। बिजी रहन बाबू। कहाँ बिजी था? सम्राट जी कोयल भूसा गाय भैंस सब बियान यहाँ जनता है आप, तो है कोयल भूसा में हम बिजी रहें तो सम्राट हम थोड़ा लेट हो गए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और छोटी छोटी गैया बच्चे दिए हैं तो उनको हमको दूध पिला दी। हाँ। दूध ली। क्यों नहीं, देख रेख करना पड़ेगा। द्वारपाल, महामंत्री संग्राम सिंह आदेश होता तो हम कहो धोबे नहीं करी। महामंत्री संग्राम सिंह जी महाराज। इस वक्त कहाँ है? महाराज, महामंत्री साहब रियाया की तरफ गए थे। अभी वापस नहीं आए? नहीं महाराज, अभी तो नहीं आए हैं। महामंत्री के आने का इंतजार किया जाए। महामंत्री संग्राम सिंह महाराज, कहाँ से आगमन हो रहा है? राजन, मैं इस वक्त रैयत के भ्रमण पर था और प्रजा के दुख और दर्द को मैं जानने समझने गया था राजन, लेकिन हर वक्त अपने अपने घरों में चैन अमन की जिंदगी। लेकिन महाराज, मुझे आप बताएं कि आपका सफर कैसा था? महामंत्री संग्राम सिंह, जैसा भी था ठीक था। क्यों नहीं महाराज, ऐसा ही होना चाहिए। महाराज की जय हो। क्या बात है द्वारपाल? महाराज, भरे दरबार इस समय राजकुमार गुलशन आपसे मिलना चाहिए। वो दरबार के वक्त मिलना चाहता है। इजाजत। पिता चरण में आपके लाल झुकाए, पिता चरण में आपके लाल झुकाए, बल बुद्धि
नित दिन बढ़े दीजिए ये यग यग बेटा तुम्हें जियो रहो सदा खुश। युग युग बेटा तुम्हें जियो रहो सदा खुशहाल और पूर्ण तेरे मन कामना पूर्ण करे कर। बेटा गुलशन, हाँ डैडी। दरबार के वक्त अचानक आने का कारण? डैडी, आज भरे दरबार मैं अपने दिल में कुछ तमन्नाएं लेकर आया। क्या बात है बेटा? यही शौक दिल में तमन्ना हम यही शौक दिल में तमन्ना हमारी मैं आंखें बो जाऊं जंगल मझारी। हाँ डैडी, आज मेरे दिल में आंतरिक इच्छा है कि हम बियाबान में जाकर शिकार खेलें। और डैडी, आपकी क्या राय? बेटा गुलशन, हाँ डैडी। जैसा कि तू जानता है, तू बहुत छोटा था बेटा जब तेरी माँ का स्वर्गवास हो गया। क्यों नहीं डैडी? तेरी माँ मुझे छोड़कर इस दुनिया से चली गई। मैंने तेरे लालन पालन के लिए अपनी दूसरी शादी किया क्यों नहीं डैडी? कि तुझे कोई तकलीफ ना हो। बेटा, तेरे सिवा इस दुनिया में मेरा है ही कौन? क्यों नहीं डैडी? शिकार खेलने जाना चाहते हो, शौक से जाओ बेटा, लेकिन याद रखना शाम होने से पहले महल में वापस आ जाना। पिताजी, जैसा आपका आदेश, ये राजकुमार गुलशन पालन करेगा डैडी। लेकिन डैडी, बोलो। दरबार से मेरे साथ में एक सिपाही भेज दिया जाए। बेटा गुलशन, हाँ डैडी। जिस सिपाही को तुम चाहो अपने साथ ले जा सकते हो। डैडी, मेरे साथ में निरहु को भेज दिया जाए। निरहो, राजकुमार गुलशन की सुरक्षा है, तुझे राजकुमार गुलशन के साथ जाना है। जाओ। राजकुमार गुलशन जी, बोलो। सम्राट का आदेश हो गया है, आपके कहे अनुसार आप जहाँ चलेंगे और जहाँ से आप लौटेंगे, मैं आपका साथ और आपका सहयोग देता रहूँगा। क्यों नहीं? लेकिन निरहु भैया, हाँ भैया। देखो मेरे डैडी कितने अच्छे हैं। अरे सम्राट है भाई। क्योंकि आज मैंने पहली बार इजाजत मांगा और डैडी ने हाँ कर दिया। डैडी, कि तुमसे बना मेरा जीवन, तुमसे बना मेरा जीवन, ये सुंदर सपन सलोना, कभी मुझसे खफा न होना, तुम मुझसे जुदा न होना, तुमसे
महाराज की जय हो। क्या बात है द्वारपाल? महाराज, महारानी जी भरे दरबार आपसे मिलना चाहती हैं। इजाजत है। नाथ, यदि इजाजत हो तो आपकी चरणों की दासी आपसे कुछ कहना चाहती है। क्या कहना चाहती हो? बोलो। अवश्य बताऊंगी ना। और पियो चरण में आपके और दासी का पिया चरण में आपके दासी का प्रणाम। और यदि मुझे आशीष दो सुभय होए बमो। यदि मुझे आशीष दो सुभय होए बमो। तो खुशी रहा फूलो फलो मेरे दिल के। खुशी रहा फूलो फलो मेरे दिल के संग। और तुमको नशाद देखन को तरसत दोनों नैन। लेकिन चांदनी, एक बात समझ में नहीं आ रही है। वो क्या बात है नाथ? इतना सज धज कर मुस्कुराते हुए दरबार में अचानक आने का कारण? हे नाथ, वैसे कोई खास कारण नहीं है, बस ऐसे ही मुस्कुराते आपके राज दरबार आ गई। ना, मैं इस बात को नहीं मानता। क्यों नहीं मानेंगे नाथ? इसलिए कि औरतें बिना मतलब के सज धज कर मुस्कुराते हुए कभी पति के पास नहीं जाती। अगर औरत सज धज कर मुस्कुराते हुए अपने पति के पास पहुंच जाए तो समझदार पति को समझ लेना चाहिए कि कुछ तो गड़बड़ है। ऐसा कुछ नहीं है नाथ, ना? बस ऐसे ही मुस्कुराते में आ गई हूँ। हम इस बात को नहीं मानते। कुछ ना कुछ इस मुस्कुराहट के पीछे है। सुनो मेरी बात। हर पास में मेरे आई हो क्या दिल रुबा। पास में मेरे आई हो क्या दिल रुबा। कैसे सिंगार सोया किया इस घड़ी। पास में कुछ ना कुछ तो है। पास में मेरे आई
हो क्या दिल रुबा कैसे सिंगार सोला किया इस घड़ी बोल क्या चाहती हो मेरी मन बोल क्या चाहती हो जाने मन बोल कैसा वास्ते हो गई हाथड़ी बोल क्या चाहती हो आखिर इस मुस्कुराहट के पीछे क्या है ना कुछ तो है मैं इस बात को कतई मानने के लिए तैयार नहीं हूं सुनो मेरी बात अरे कहो कैसे डर चांदनी इस मुस्कुराहट के पीछे क्या है हम उसे जानना चाहते हैं और कहो कैसे दर्द आई हो क्या कहो कैसे दरबार आई हो प्यारी अरे सुनाओ हाँ इस मुस्कुराहट के पीछे क्या है हम इसको जानना चाहते हैं अरे सुनाओ सभी अपना अहवाल प्यारी सुनाओ आखिर क्या बात है तो आप मेरी मुस्कुराहट का कारण जानना चाहते हैं अवश्य सचमुच आप एक समझदार पति हैं कौन है? आपने तो मेरी मन की बात जान ली सचमुच नाथ हंसते मुस्कुराते राज दरबार आई हूँ तो इसका कोई कारण है हाँ वही तो मैं जानना चाहता हूँ मेरी बात ध्यान देकर सुनो बोलो कि मैं मुस्कुराते हुए राज दरबार क्यों आई हूँ बोलो और ब्रथा उरी सुना को जी चाहता है। ब्रथा वो सुनाने को जी चाहता है अरे नहीं तेरा अरे नहीं कुछ छुपा दे को जी चाहता है शरद पूर्णिमा का महापर्व है जैसे कि कल शरद पूर्णिमा है और शरद पूर्णिमा का बहुत बड़ा ऊंचा है ना कि शरद पूर्णिमा का महापर्व है शरद पूर्णिमा का और महापर्व है आया और श्री गंगा से नाल को जीता और नहीं कुछ छुपाने को जी चाहता है जैसे कल शरद पूर्णिमा है मेरी हाथी की इच्छा है कि आप मेरे साथ चलकर मुझे गंगा स्नान करा बस इसीलिए मैं हंसते मुस्कुराते अपने मन की बात आपके समझ लाई हूँ। हे नाथ मेरी हाथी की इच्छा है आप मेरे साथ चलकर मुझे गंगा स्नान
प्रिय चांदनी, मैं तुम्हें गंगा स्नान अवश्य करवा देता, लेकिन मैं इस रत्नसार को छोड़कर कहीं जा नहीं सकता। ये ज्ञानाथ, यदि आप इस रत्नसार को छोड़कर नहीं जाएंगे तो मैं गंगा स्नान कैसे करूंगी? हाँ, रही बात गंगा स्नान करने की, तो मैं तुम्हें गंगा स्नान अवश्य करवा दूंगा। लेकिन वो कैसे करवाएंगे नाथ? मैं बता रहा हूँ, मेरी बातों को गौर से सुनो। दरबार से किसी दरबारी, किसी कर्मचारी को भेजकर मांगा तू यही दरबार में ही, मांगा तू यही गंगा जल को नहा लो, मांगा तू यही हर गंगा जल को नहा लो, न जाओ। चांदनी, मैंने अपनी पहली पत्नी को खो दिया है, तुम्हें खोना नहीं चाहता। और न जाओ कहीं, मेरा ये दिल चाहता है। मांगा तू यही गंगा जल तुम नहा लो, न जाओ कहीं, मेरा ये दिल चाहता है। लेकिन नाथ, मुझे गंगा जल की आवश्यकता नहीं है। मेरी हार्दिक इच्छा है कि आज चलकर मुझे गंगा स्नान करा लाना। चांदनी, किसी शायर ने कहा है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। लेकिन नाथ, आज जब से मैं अपने मायके से ब्याह कर यहाँ आई हूँ, तो आज पहली बार आपसे अपनी मन की बात कही है नाथ। मेरी बात मान जाओ ना। चांदनी, यह रत्नसार की रियाया हमारे पुत्र के समान ही, इसलिए मैं अपने पुत्रों को छोड़कर, इस रत्नसार को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। क्या कहा? आप इस रत्नसार को छोड़कर कहीं नहीं जा सकते? नहीं जाऊंगा। वाह नाथ, आज मैंने पहली बार अपनी मन की बात कही, सो आपने मेरी बात नहीं माना, मेरी बातों को इनकार कर दिया। हे नाथ, अगर आपको ऐसा ही करना था, मेरी बात नहीं माननी थी, यदि आपको ऐसा ही करना था तो मेरे साथ शादी करके मेरी जिंदगी बर्बाद कर दो। तुम जैसी आजकल की औरतें यह सोचती हैं कि मेरी शादी हो गई तो मेरा पति गले में माला की तरह डाल ले और मेरे इशारे पर चलता रहे, यही सोच है ना। लेकिन ऐसा कदाप नहीं होगा। मैंने तुम्हारे साथ शादी किया है, वो भी मेरी मजबूरी थी। मेरी पत्नी कमला का स्वर्गवास हो गया था, मेरा बेटा गुलशन सिर्फ 1 वर्ष का था। मैंने महामंत्री संग्राम सिंह और सेनापति शेर सिंह के कहने पर तुम्हारे साथ शादी किया है। इसका मतलब ये नहीं है चांदनी
कि मैं तुम्हें माला की तरह गले में डालकर घूमूं। ठीक है रात, आप रत्नसार को छोड़कर नहीं जा सकते। नहीं। तो कोई बात नहीं, लेकिन आज ये महारानी चांदनी गंगा स्नान करने जाएगी जाएगी, जाएगी। औरत मेरी बिना इजाजत तो गंगा स्नान करने जाएगी? क्या ये कि बिना पति के इजाजत जहां मन कहे वहां जाएगी? अगर तुझे अपनी मर्जी की करना है तो निकल जा दरबार से सिवा, और दोबारा अपनी मनहूस सूरत लेकर दरबार में मत आना। चल निकल। ठीक है राजन, अगर आप नहीं जाएंगे तो मुझसे गलती हो गई, लेकिन आप इस तरह मेरा अपमान करके मुझे राज दरबार से मत निकाल। चांदनी, अगर तुझे अपमान लगता है तो अपमान ही समझ। दूर हो जा मेरी आंखों के सामने से, दूर हो जा, इसी में तेरी भलाई है। ठीक है ना, मैं जा रही हूँ, लेकिन आज मैं वादा करती हूँ, आज के बाद ये महारानी चांदनी राज दरबार कभी नहीं आएगी। माता! और ना तो राज दरबार में या कहीं आपसे कोई बात कहेगी, ये मेरा वादा। मत कहना। लेकिन राजन, इस भरे दरबार में मेरा अपमान ये अच्छा नहीं किया। इस अपमान को मैं नहीं सह सकती राजन, नहीं सह सकती। चल निकल यहाँ से। महामंत्री संग्राम सिंह, इस जिद्दी औरत ने मेरा मूड अपसेट कर दिया। महाराज, यह दोनों पति पत्नी का मामला है, मैं इसमें दखल नहीं देना चाहता हूँ। महारानी जी छोटी सी बात को लेकर नाराज है, चंद दिनों में सब ठीक हो जाएगा। महामंत्री संग्राम सिंह, दरबार की देखरेख करना, मैं आराम गाह में आराम करना चाहता हूँ। छोड़ो, ये रही महारानी चांदनी। क्यों नहीं, जब कभी हाँ महारानी कमला हुआ करती थी, हाँ तो महाराज और महारानी जी में कोई तकरार नहीं हुई। क्यों नहीं बाबू, लेकिन जब से चांदनी आई है, हाँ महाराज और चांदनी में दिन प्रतिदिन तकरार बढ़ती जा रही। अगर ऐसा ही रहा, हाँ तो इस त्रिशार का सर्वनाश निश्चित है। क्यों नहीं, लेकिन छोड़ो जी बाबू, एक बात मेरी समझ में नहीं रही। कौन से? महारानी चांदनी हाँ चाहते वक्त न जाने क्यों मुझे घूर रही थी रे। बाबू, एक बात हमारे समझ में आ रही है। क्या रे? कहूँ तुम्हार मेरे भी दिल और दिमाग को महारानी चांदनी की सूरत चाक कर गई है। क्यों नहीं? और सुन, हाँ मैं क्या कहना चाहते हो? हाँ साहब, ये आगे ननकौ चौधरी जी बाबू। कि दिखा करे एक झलक उसने मुझे दीवाना कर डाला। दिखा करे एक झलक उसने मुझे क्यों नहीं दीवाना कर डाला। और समाप्त आई समापन
मैं नाग और नागिन के पीछे परेशान हूँ, लेकिन यहाँ से तो नाग और नागिन की कोई बू भी नहीं मिल रही है। वो सामने चमन दिखाई पड़ रहा है, शायद उस चमन में छुपे हूँ। चलता हूँ चमन की ओर। ओए नाग और नागिन, मेरे हाथों से आज तू बच नहीं सकती। तू कोई भी वेश कर ले, लेकिन मैं तेरे पीछे आ रहा हूँ।